प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 2/4/2024। सभी परिवारों को दिया गया नाम। इफिसियों 3:14-21। इसी कारण मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका पूरा परिवार अपना नाम प्राप्त करता है। 14:15। प्रार्थना के बावजूद जो बड़ा उत्तर आता है वह दुनिया को बचाने का उत्तर है। जो लोग तैयार है उन्हें परमेश्वर 2-3-7 मिशन देता है। पौलुस ने हमेशा 2-3-7 राष्ट्रों के बारे में ईमानदारी से प्रार्थना की, क्योंकि तुम मूल पाप और अपने स्वयं के परिणाम पापों के मरे हुए थे। इफिसियों 2:1। तुमने हवा के राज्य के शासक का अनुसरण किया। इफिसियों 2:2। प्रधानताएं और शासन। स्वर्गीय क्षेत्रों में दुष्टता की आत्मिकता शक्ति और उसे अंधेरी दुनिया में शासक ने वैधिकरण हासिल कर लिया है। इफिसियों 6:12। अंधकार की शक्तियां समय और स्थान से परे है और भावी पीढ़ी से भीतर काम करती है। इसलिए आपकी लड़ाई अंधकार के खिलाफ है, जो आध्यात्मिक समस्याओं को वैश्विक बनाते हैं। पौलुस जानता था कि इजराइल राष्ट्र जल्द ही नष्ट हो जाएंगे और उसके वंश पूरी दुनिया में बिखर जाएंगे। वह यह भी जानता था कि रोम में आई आपदा एक विश्व आपदा बन जाएंगी। परिणाम स्वरूप एक ईमानदार दिल से उसने लिखा और प्रार्थना की। यीशु ने कहा कि आराधना के माध्यम से आप पवित्र त्रिएक का आनंद ले सकते हैं। सिंहासन की शक्ति, 3 युगों को बचाने की शक्ति, ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति, पृथ्वी के छोर तक जाने की शक्ति और 3 अंग। इनका एक मिशन निश्चित रूप से लगातार आनंद लेने के पश्चित और उन्नत काल के उत्तर आएंगे और 3 उत्तर सामने आएंगे। पहला, दुनिया को आगे बढ़ाने का परमेश्वर का उद्देश्य। इफिसियों 3:1-2। शक्तिशाली राष्ट्र गुलाम बंदी अवनेश और भटकने वाले लोगों को बदलने परमेश्वर का उद्देश्य है। दूसरा, मसीह का रहस्य को आपदाओं को रोकना है। पौलुस मसीह से मिला, जो आपदाओं को रोकने वाला रहस्य का था। प्रेरित 9:1-10। पौलुस ने 5 स्वर्ग और पृथ्वी पर दुष्टी राष्ट्रों को दिए गए नाम के सामने घुटने टेके के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यीशु ने पौलुस को इजराइल सभी राष्ट्रों और राजाओं के सामने खड़ा होने के लिए चुना। प्रेरित 9:15। उन्होंने कहा कि दुनिया की आपदाओं को रोकने के लिए पौलुस को टाइसन आंदोलन शुरू करना होगा और रोम को जाना होगा। प्रेरित 19:1-21। सच्ची बहाली। आपको जिस कारण से बुलाया गया है वह सच्ची बहाली को अंजाम देना है। इफिसियों 3:16-9। उसने आपको मसीह के अथाह धन के परिचय कराया। उसने आपको मसीह के एक वारिस मसीह का रहस्य और बाद में भागीदार के रूप में बुलाया है। उसने कहा कि यह एक सच्चा था जो उसने अकाल तक रहा। पौलुस ने यह भी कहा कि तुम्हारा आंतरिक रूप स्वयं आँख के दृश्य है। शक्ति से मजबूत होना चाहिए, मसीह की जड़ समान, और दुष्ट होना चाहिए और मसीह के प्रेम में महसूस करना चाहिए, जो ज्ञान से परे है। इफिसियों 3:16-18। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, सच्चे समाचार के माध्यम से मुझे उन लोगों को बचाने की शक्ति बहाल करने मदद करें जो मरे हो रहे हैं। अभी कई बहुजातीय लोग प्रसिद्ध कर रहे हैं। भविष्य अफ्रीका में शेष अब महत्वपूर्ण लोग पीड़ित होंगे और मरेंगे। मुसलमान लोगों को मौत की घाट उतार रहे हैं। कृपा मुझे बचाने की शक्ति बहाल करे, मैं मदद करें। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करता हूँ, आमीन।